साथियों, आप सभी का इंडियन आइस में स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास है वो 12th क्लास की जो क्लास है वो चैप्टर 2 फ्लेमिंगो की बुक है लॉस्ट स्प्रिंग। इसके जो राइटर हैं एनिस जंग। कौन है? एनिस जंग। तो इसमें जो दो पार्ट है। पार्ट 1 है साहिब समटाइम्स आई फाइंड रुपीज इन गार्बेज। ठीक है, मतलब कुछ हम पैसे पा रहे हैं गार्बेज कूड़ेदान में। ये फर्स्ट पार्ट है। और एक है मुकेश वाला स्टोरी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टोरी का जो सो हम एमसीक्यू करवा रहे हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन है कि हु इज द ऑथर ऑफ द लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग के ऑथर कौन है? तो कौन है? एनिस जंग। कौन है? एनिस जंग। याद रखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिम्बलाइज। जो लॉस्ट स्प्रिंग जो टाइटल है वो किस चीज को सिम्बलाइज करता है? तो ये किस को करता है? लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, या ऑटमन सीजन, या लॉस्ट लॉस्ट अडल्टहुड, या लॉस्ट मनी। तो क्या बोलेंगे इसको? सही जो आंसर होगा आपका याद रखेंगे लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द टू कैरेक्टर्स ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग का दो कैरेक्टर कौन कौन है? ठीक है, याद रखेंगे साहिब और मुकेश। ठीक है। वेयर इज शिवमपुरी। शिवमपुरी कहाँ पर है? ये है आपका ईस्ट दिल्ली में, यानी पूर्वी छोर पर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका whom does एनिस जंग इनकाउंटर इन हर नेबरहुड। ठीक है, तो मतलब जो एनिस जंग किससे मिलती है अपने बगल में? तो किससे मिलती है? साहिब से मिलती है। हुआ साहिब। साहिब कौन था? साहिब एक रैग पिकर था, कूड़े बेचने वाला लड़का था। वेयर डज साहिब लिव। साहिब कहाँ रहता है? सीमापुरी में रहता है। ठीक है। वाई डिड साहिब गो थ्रू गार्बेज डंप्स। ठीक है, जो साहिब जो सो कूड़ा बेचने के लिए क्यों क्यों जाता है? टू फाइंड ए सिल्वर कॉइन, चांदी के सिक्के पाने के लिए। 10 रुपीज नोट, 10 रुपए के नोट पाने के लिए। ये रुपीज पैसा पाने के लिए। ऑल ऑफ दिस, इसमें क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, सभी हो जाएगा। वाट आर साहिब एंड हिज फ्रेंड्स क्रैम्पेड टू। ठीक है, साहिब और उसके दोस्त क्या कर रहे होते हैं? तो ये बर्ड्स, यानी चिड़िया के जैसा जो यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू यानी साहिब और उसके फ्रेंड की तुलना किसी की गई है? बर्ड्स, चिड़िया से की गई है। अकॉर्डिंग टू एनिस जंग व्हाट वाज गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन। ठीक है, यहाँ चिड़िया इसलिए की गई है क्योंकि बच्चे सुबह आते और शाम को कहाँ गायब हो जाते मालूम ही नहीं चलता। ऐसा है, जैसे चिड़िया आती सुबह में निकलती है और शाम को गायब हो जाती है, वैसा ही इसलिए। अकॉर्डिंग टू एनिस जंग व्हाट वाज गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन। ठीक है, एनिस जंग के अनुसार से गार्बेज क्या था बच्चों के लिए? तो क्या था? ये ऑनर था, उनके लिए एक आश्चर्य की बात थी। ठीक है, क्योंकि इससे बहुत कुछ उनको मिलता था। अकॉर्डिंग टू ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द पेरेंट्स। ठीक है, ऑथर्स के अनुसार से जो गार्बेज था पेरेंट्स के लिए क्या था? तो ये था मीन्स ऑफ सर्वाइवल, जीवन जीने का आधार था। व्हाट फॉर्स साहिब टू बी ए रैग पिकर। कौन से वो काम थे जो जिस काम से जो सो साहिब एक रैग पिकर बन गया? तो एक्यूट पॉवर्टी। ठीक है, बहुत बहुत अधिक गरीबी थी जिस कारण से वो एक जो सो रैग पिकर बन गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। देखो, रैग पिकर्स के पास कोई आइडिया नहीं था। द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव परमिट, पासपोर्ट, राशन कार्ड, पैन कार्ड। क्या होगा? राशन कार्ड। ठीक है। रैग पिकर जो सो के पास कोई आइडेंटिटी नहीं थी, बट उनके पास क्या था? राशन कार्ड था ही। ठीक है। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ साहिब। साहिब का पूरा नाम क्या था? साहेब-ई आलम। क्या नाम था? साहेब-ई आलम। ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहेब-ई आलम। साहेब-ई आलम का मीनिंग क्या था? तो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। क्या था? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। याद रखेंगे। इज योर स्कूल रेडी, हु आस्क्ड द क्वेश्चन। ठीक है, यानी क्या तुम तैयार हो? इस क्वेश्चन को किसने किया था? तो इसको किया था साहिब ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है वेयर वाज साहिब एम्प्लॉयड। साहिब कहाँ पर काम करता था? तो ये कर रहा था या टी स्टॉल पर, मतलब चाय की दुकान पर कर रहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट डू यू थिंक साहिब इज रिफरिंग टू एज दे इन द सेंटेंस व्हेन दे विल बिल्ड वन आई विल गो। ठीक है, ये जो सेंटेंस है व्हेन दे विल बिल्ड वन आई विल गो, ये किसने कहा था? द ऑफिशियल ने। ठीक है।
द ऑफिशियल। नेक्स्ट है साहिब मटरिंग एंड लुकिंग अवे सजेस्ट हिज। देखो जो मटरिंग मतलब होता है बुदबुदाना यानी फुसफुसाना, और लुकिंग में वो मतलब भाग जाना, ठीक है। साइनिस ये मतलब उसकी लज्जापन को दिखाता है। नेक्स्ट है वेयर हैज साहिब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम। साहिब और उसकी फैमिली कहाँ से आए थे, तो वो आए थे ढाका से। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, ढाका 1971 में आए थे, ठीक है। नेक्स्ट है वाई डिड साहिब एंड हिज फैमिली कम टू इंडिया। वो साहिब और उसकी फैमिली इंडिया क्यों आए थे, तो बिकॉज स्टॉर्म्स डिस्ट्रॉयड देयर होम्स एंड फील्ड्स। क्योंकि स्टॉर्म जो तूफान जो आया था उसके घर और खेत को बर्बाद कर दिया था, ठीक है, इसलिए वो इंडिया आए थे। इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाई डिड साहिब बिलीव लीव ढाका। ढाका साहिब क्यों छोड़ा, ठीक है। क्यों क्यों छोड़ा, लेक ऑफ इनफ फूड, वहाँ फूड की कमी हो गई थी, ठीक है, इसलिए जो सो वो ढाका छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्क्वेटर्स इन सीमापुरी अराइव्ड एज रिफ्यूजीज। मतलब होता है रिफ्यूजी मतलब क्या था, शरणार्थी, ठीक है, फ्रॉम बांग्लादेश इन द ईयर। देखो बांग्लादेश से जो आए थे वहां से शरणार्थी लोग, रिफ्यूजी लोग कब आए थे, 1971 में, ठीक है, याद रखेंगे। तो इस तरीके से ये साहेब वाला चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होती है। आप जो सब लोग मुकेश वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। मुकेश के चैप्टर का नाम क्या है, मुकेश आई वांट टू ए ड्राइव कार। देखो मुकेश का जो मतलब सपना था कि वो एक ड्राइवर बने, एक मैकेनिक बने, ठीक है। तो इस ये चैप्टर का जो एमसीक्यू है इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है विच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बेंगल्स, ठीक है, कौन सी सिटी जो सो ग्लास बेंगल के लिए फेमस था, तो याद रखेंगे फिरोजाबाद, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, ठीक है, फिरोजाबाद को कौन सा चीज उसको फेमस करा था, तो ग्लास बेंगल चूड़ी, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। इंडिया का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री कौन था, ठीक है, जहां पर सबसे अधिक चूड़ी बनता था, तो उसका नाम था फिरोजाबाद। क्या नाम था, फिरोजाबाद, ठीक है। व्हाट आर द हैजार्ड्स, हैजार्ड का नुकसान होता है, ठीक है, ऑफ वर्किंग इन ग्लास फैक्ट्री। ग्लास फैक्ट्री में काम करने के क्या नुकसान थे, तो पुअर हेल्थ, ठीक है, इम्पेयर्ड विजन यानी जो सो देखना बंद हो जाना, मिजरेबल लाइफ कष्टजनक लाइफ, तो इसमें ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज मुकेश। मुकेश कौन है, एक स्टूडेंट है, ड्राइवर एंड मोटर मैकेनिक है, बैंगल मेकर है, रैक पिकर है, तो कौन होगा इसमें, बैंगल मेकर। कौन है, बैंगल मेकर है। नेम द सिटी वेयर मुकेश लिव्स। किस सिटी में मुकेश रहता है, तो फिरोजाबाद में रहता है। व्हाट इज मुकेश ड्रीम, मुकेश का ड्रीम क्या था, तो टू बी ए मैकेनिक, ठीक है, तो उसको एक मैकेनिक बनना था, नहीं, टू बी ए मोटर मैकेनिक, ठीक है, टू बी ए मोटर मैकेनिक याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम। मुकेश क्या बनना चाहता है, तो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। नेक्स्ट है मुकेश वांट टू बिकम ए मोटर मैकेनिक बाय गोइंग टू गैरेज, यानी गैरेज जाकर के जो वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। हु इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, उसे अपने मास्टर बनने पर कौन इंसिस्ट करता है, कौन जो सो खुद का मास्टर बनना चाहता है, तो मुकेश। मुकेश जो सो खुद का मालिक बनना चाहता है। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मुकेश फादर बिफोर ही बिकम ए बेंगल मेकर, ठीक है। देखो मुकेश का फादर का प्रोफेशन कौन सा काम करते थे, यानी बेंगल मेकर बनने से पहले कौन सा काम करते थे, तो वो थे पहले क्या थे, टेलर थे। क्या थे, टेलर। मुकेश के फादर कौन थे, पहले टेलर, ठीक है। कैन ए गुड कैन ए गॉड गिवन लाइनेज इवर ये ब्रोकन हु सेड दिस। से गॉड, क्या गॉड जो सो हम लोग को एक ही वंश जैसा, अभी पिता पिता मतलब बेंगल मेकर है तो उसका पुत्र भी बेंगल मेकर बनेगा, ऐसा कौन कहा था, तो ऐसा कहा था मुकेश का ग्रैंड मदर, मुकेश का दादी ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ बेंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद। कौन रिस्पॉन्सिबल था जो सो बेंगल मेकर बनाने के लिए, तो वो था स्टिग्मा ऑफ कास्ट, यानी जाति जाति भाव था, मिडिल मैन ऑफ एंड पुलिसमैन, मनी मनी लेंडर, तो इसमें ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है, ये चारों इसमें थे। नेक्स्ट है इफ लॉज वेयर टू बी इन्फोर्स इन फिरोजाबाद इट वुड ब्रिंग अबाउट चेंज इन द लैब्स ऑफ अबाउट, कितने बच्चे फिरोजाबाद में जो सो ग्लास बेंगल फैक्ट्री थी उसमें काम कर रहे थे, तो अप्रोक्स 20,000 बच्चे, ठीक है, आ रखेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इफोर्ट्स कैन हेल्प मुकेश
materialize his dream of becoming a car driver, ठीक है। तो हार्ड वर्क वो कैसे मतलब एक कार ड्राइवर बना, हार्ड वर्क करके गोइंग टू गैरेज, गैरेज जाकर के गाइडेंस ऑफ हिज ओनर, अपने अपने मालिक का बात सुन करके, तो इसमें ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन व्हाट काइंड ऑफ हाउस डज मुकेश लिव, किस किस घर में मुकेश रहता था, ये बिग हाउस, ये स्मॉल हाउस, ये हाफ बिल्ट हट या ये हट, तो ये हाफ बिल्ट हट में यानी आधा बना हुआ झोपड़ी में वो रहता था। तो इस तरीके से द लॉस्ट ऑफ स्प्रिंग चैप्टर का एमसीक्यू कंप्लीट होती है। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।